नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज की वीडियो दोस्तों फोर्थ वीडियो है। 3 वीडियो मैंने अपलोड करी हैं नेशनल करंट अफेयर्स की, तो प्लीज़ आप उनको देखिए। यूपी पीसीएस 2023 और जितने भी अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज की दोस्तों इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो पीडीएफ है दोस्तों, ये दृष्टि टीम की पीडीएफ है, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू द टीम। ठीक है, तो सिर्फ हम इसको यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो पूरा देखना, बार बार रिवाइज करके देखना, 2x की स्पीड पे देखना, बट देखना ज़रूर, बिकॉज ये दोस्तों आपकी लड़ाई है। आप जितना मेहनत करेंगे तो सफलता भी आपको ही मिलेगी। ठीक है, तो संघर्ष जितना बड़ा होता है दोस्तों, सफलता उतनी ही बड़ी होती है। तो इसी मोटिवेशन के साथ में आज हम शुरू करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। और ये दोस्तों जो पीडीएफ है ये बेसिकली पिछले जनवरी 22 से 23 तक की, जनवरी तक की। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि जून से पहले हम लोग ना जाएं, बिकॉज जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, यदि हम यूपी पीएससी 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो जून के बाद के करंट अफेयर्स आएंगे। और दोस्तों ये कंप्लीट मैं कराऊंगा डेफिनेटली, आप जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद मैं फेबररी और मार्च की जो अलग से अप्रैल तक की हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल के साथ में जुड़िए, मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला है दोस्तों एनएसए। ठीक है, तो एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। भारत के कौन है आप मुझे ज़रा बताइए कमेंट करके। तो एनएसए मीट विद द सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया में एनएसए की मुलाकात होती है। और ये दोस्तों 6 दिसंबर 2022 की बात है। और ये दोस्तों दिल्ली में ये मीटिंग होती है। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ के एनएसए आए थे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ठीक है, तो तीनों तान है दोस्तों। और आपको कैपिटल इनकी बतानी है चारों कंट्रीज़ की। और उज़्बेकिस्तान में दोस्तों वही है जहाँ से हमारा इतिहास भी है, यदि बाबर को आप जानते होंगे। ठीक है, और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी, ये उज़्बेकिस्तान से आपको ताल्लुकात याद आ गए होंगे। और ये दोस्तों तुर्कमेनिस्तान जो है वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एम्बेसडर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो 5 दोस्तों हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, एक बड़ा फेमस डेज़र्ट है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि उस डेज़र्ट का क्या नाम है। काराकोरम डेज़र्ट। ठीक है, तो काराकोरम डेज़र्ट दोस्तों कौन सी कंट्री में है, तो प्लीज़ कमेंट करिए। नेक्स्ट है दोस्तों, जो मोदी जी हैं उन्होंने होस्ट करी इस मीटिंग को। पहली इंडिया सेंट्रल एशिया समिट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 27 जनवरी 2022 को इन द वर्चुअल फॉर्मेट। और ये दोस्तों उसकी 30वीं एनिवर्सरी है। तो पहली इंडिया सेंट्रल एशिया जो एनएसए मीटिंग कंसाइड विद द 30th एनिवर्सरी, नॉट 30वीं, 30th एनिवर्सरी है इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में। तो 30वीं जो 200 वर्षगांठ पर ये मीटिंग का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। तो सार्क में दोस्तों कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि सार्क में क्या भारत आता है सार्क में या नहीं आता है। ठीक है, कमेंट करिए। और सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, उसने एक स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ में अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। तो ये फैसिलिटी दोस्तों 15 नवंबर 2012 से ऑपरेशन में है। और ये दोस्तों स्वैप का फ़ायदा क्या होगा, इट विल लाइक एक्ट एज ए सपोर्ट एज ए बैक स्टॉप लाइन ऑफ फंडिंग फॉर शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जो यदि हमको शॉर्ट टर्म पे पैसों की ज़रूरत पड़ती है फॉरेन एक्सचेंज में, उसकी ये कमी को पूरी करेगा। दिस एग्रीमेंट विल इनेबल द एमएमए टू मेक विदड्रॉल इन मल्टीपल ट्रांचेस अप टू मैक्सिमम $200 200 मिलियन फ्रॉम द आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई इससे पैसा ले सकता है एमएमए, और जब पैसा लेगा तो उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ में इन्होंने करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क साइन किया है। तो बेसिकली होता क्या है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट is an agreement between two cross-border entities where one of them agrees to provide a loan to another in a foreign currency। ठीक है, मैं मान लो ए और बी 2 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ए में दोस्तों मान लो डॉलर चलता है और बी में दोस्तों एक करेंसी हम येन ले लेते हैं। ठीक है, तो यदि मान लो येन वाले को ज़रूरत पड़ती है लोन लेने की, तो वो डॉलर वाले के पास जाएगा जिसकी करेंसी डॉलर है, और डॉलर वाला उसको
मुद्रा तो देगा लेकिन येन में देगा, ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज में देगा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि मुझे बार बार मतलब पैसों की जो उसको फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंडिया साइंड ए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ऑफ $400 मिलियन विद श्रीलंका फॉर द ईयर 19-22, ठीक है। तो 19 से 22 के दरमियान में भारत ने करेंसी स्वैप जो है वो श्रीलंका के साथ भी कर रखा है। तो श्रीलंका की कैपिटल आप प्लीज़ मुझे बताइए। स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। तो भारत के जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव, जो कि रेलवे मिनिस्टर भी हैं, अश्विनी वैष्णव जी, स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन उन्होंने चलाया, लॉन्च किया। एंड G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस G20 DIA 28 दिसंबर 2022 को। तो क्या क्या इसके की हाइलाइट्स हैं दोस्तों? ये जो एम करेगा टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज एंड फैसिलिटेट द अडॉप्शन ऑफ द इम्पैक्टफुल एंड इनोवेटिव डिजिटल टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय स्टार्टअप्स फ्रॉम G20 कंट्रीज एज वेल एज द इन्वाइटेड नॉन मेंबर्स नेशन, ठीक है। तो इसका सिंपल सा काम है, यदि हम इसको मोटा मोटा सिंपल भाषा में समझेंगे कि आइडेंटिफाई करना है उसकी रिक्वायरमेंट को, उसको रिकॉग्नाइज करना और फिर उस हिसाब से फैसिलिटेट करना। द इवेंट वाज हेल्ड एज ए पार्ट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। तो आपको सबको पता होगा कि भारत जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है इस बार 2023 में, और 2023 को दोस्तों ईयर ऑफ मिलेट भी है। और 2022 की प्रेसिडेंसी दोस्तों इंडोनेशिया ने करी थी, और नेक्स्ट ईयर 2024 में ब्राज़ील करेगा। और G20 में दोस्तों 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैंने दोस्तों एक प्लेलिस्ट बना रखी है शॉर्ट्स की, उसमें हम शॉर्ट अपलोड करते हैं, मोर देन 100 शॉर्ट्स हैं, तो वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है यदि आप उसको लास्ट मोमेंट रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पेस कीपर्स। तो ये दिसंबर 15 2022 में इसको किया गया। तो इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को एंड नेपाल आर को चेयर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। सो इट वाज लॉन्च्ड ऑन ड्यूरिंग इंडियाज़ करंट प्रेसिडेंसी ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो भारत, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल जो है वो को चेयर करते हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दोस्तों रिप्रेजेंट करता है पॉलिटिकल विल ऑफ द मेंबर स्टेट्स टू चैंपियन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2589, ठीक है। तो ये दोस्तों जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ग्रुप में शामिल होते हैं, एक तरह से उनकी राजनीतिक इच्छा है, विल है कि उसको प्रमोट करें, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो पॉइंट हैं उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली कर पाए। नेक्स्ट है दोस्तों जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव। तो कीनिया एंड साउथ अफ्रीका हैव अनाउंस्ड एन इनिशिएटिव टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन इन अ वे दैट इट इज़ फेयर एंड इंक्लूसिव एज पॉसिबल टू एवरीवन कंसर्न, ठीक है। तो इनिशिएटिव टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, कौन कौन से कंट्री? कीनिया और साउथ अफ्रीका, दोनों ही दोस्तों अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए कि कीनिया की कैपिटल क्या है। तो द फर्स्ट सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी INC टू फेज आउट प्लास्टिक वाज हेल्ड इन उरुग्वे फ्रॉम नवंबर 28 टू दिसंबर 2022, ठीक है। तो पहला जो सेशन है इसका इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी का, जिससे कि प्लास्टिक को एंड किया जाएगा, उरुग्वे में हेल्ड हुई। द ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी AICE। तो IIT जो मद्रास है दोस्तों, उसने विद ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी टू लॉन्च ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी टू वर्क ऑन UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कितने गोल हैं UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के? प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो रिसेंटली भारत में आए थे, क्या नाम है उनका, प्लीज़ मुझे बताइए। तो वर्चुअल सेंटर द वर्चुअल सेंटर वाज फॉर्मली लॉन्च्ड ड्यूरिंग IIT मद्रास एनर्जी समिट 2022 इन चेन्नई। बस इतना ही ध्यान रखना है, इसमें और ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 दोस्तों। तो ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच डेवलप्ड बाय द इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक, ये दोस्तों नाम पूछ सकते हैं आपको। महबूब उल हक ने दोस्तों इस ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच को डेवलप किया है। इज़ एंकर्ड इन नोबल लॉरिएट अमर्त्य सेन वर्क ऑन ह्यूमन कैपेबिलिटीज ऑफन फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ वेदर पीपल आर एबल टू बी और डू डिज़ायरेबल थिंग्स इन द लाइफ। तो पहली जो दोस्तों जो HDR रिपोर्ट है पब्लिश करी गई थी 1990 में बाय द UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस बार की जो रिपोर्ट है 2000 सितंबर 8 2022 में लॉन्च करी गई UNDP के द्वारा। भारत की जो रैंकिंग है दोस्तों 132 है आउट ऑफ 191, तो बहुत अच्छी नहीं है।
और 2021 में 32 है और 2020 में दोस्तों 131वीं रैंक थी भारत की। HDI वैल्यू कुछ पूछता नहीं है लेकिन 0.633 आपको याद रखना है। टॉप 5 में यदि हम देखेंगे स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड ये दोस्तों यूरोपियन कंट्री हैं बेसिकली। हांगकांग दोस्तों एशिया में आता है और ऑस्ट्रेलिया आपको सबको पता होगा खुद का ही आइलैंड भी है, खुद की कंट्री भी है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की मैं पोजीशन बता चुका हूँ। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, तो ये दोस्तों 2006 से शुरू हुआ था ये, और ये 13 जुलाई 2022 को लॉन्च की गई ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों जो ग्लोबल दोस्तों जो जेंडर गैप है वो क्लोज हुआ है 68.1% इन ईयर 2022। तो टॉप 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं जहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप बहुत कम है, जैसे आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सब यूरोपियन कंट्री हैं दोस्तों। न्यूजीलैंड, स्वीडन भी दोस्तों वो कंट्री है जहाँ पे नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और बॉटम में यदि हम देखेंगे तो कॉन्गो या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। भारत की जो दोस्तों रैंक है 135 है आउट ऑफ 146, तो कोई ज़्यादा अच्छी यहाँ भी नहीं है। और 2021 में दोस्तों भारत की रैंक 140 थी, तो उसके मुकाबले ये इम्प्रूव हुई है थोड़ी सी। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कंट्री भी 156 थी। तो इंडिया ऑल्सो रैंक पुअरली अमंग इट्स नेबर्स। ठीक है, तो बांग्लादेश की अच्छी है, भारत से 96, नेपाल की है। तो ओनली पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो भारत से कम है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1971 में फॉर एज ए नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022, जून 20 2022 को इसको लॉन्च किया गया रिपोर्ट को। 16वां एडिशन था दोस्तों, संस्करण, और 163 कंट्रीज़ को कवर करता है। 99.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है। मेथडोलॉजी को थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑनगोइंग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट क्या है किसी देश के, उनके यहाँ पे सोसाइटियल सेफ्टी कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है और मिलिट्राइजेशन कैसा है। तो 3 पैरामीटर पे GPI काम करता है। क्या नाम है इसका? ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट में दोस्तों कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, कैन यू टेल मी? मिडिल ईस्ट में मैंने शॉर्ट बना रखे हैं, प्लीज़ उन शॉर्ट को देखो। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में सब पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी कंट्री मिडिल ईस्ट में नहीं आती है, कि न्यूज़ में है। ठीक है, फिर हो गया नॉर्थ अफ्रीका। तो ये लीस्ट पीसफुल दोस्तों कंट्रीज़ बने रहे मैना। तो मैना क्या है दोस्तों? मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, तो ये लीस्ट पीसफुल है, मारधाड़ यहाँ पे ज़्यादा है। यूरोप दोस्तों मोस्ट पीसफुल रीजन है वर्ल्ड में, और जो कंट्री है दोस्तों आइसलैंड है। आइस का मतलब यहाँ बर्फ़ जमी हुई है, तो वहाँ पे लोग क्या ही शांति भंग करेंगे, तो बहुत शांत है। अफ़गानिस्तान दोस्तों ग्रेवयार्ड ऑफ एनिमी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो शत्रुओं की कब्रगाह दोस्तों वो अफ़गानिस्तान है, तो लीस्ट पीसफुल है, और तालिबानी अपना वहाँ पे कब्जा दोस्तों जमाए हुए हैं। तो 5 कंट्री विद द लार्जेस्ट डिटोरिएशंस। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्री हैं? यूक्रेन, गिनिया, बुर्किना फासो, रशिया और हैती। तो ये 5 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा डिटोरिएशन हुआ है दोस्तों। और बिगेस्ट इंप्रूवमेंट यदि हम देखेंगे तो लीबिया में अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, इजिप्ट में, सऊदी अरेबिया, फिलीपाइंस और अल्जीरिया में। तो ये दोस्तों रैंक है आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया। भारत की रैंक 135। अब दोस्तों सिप्री ईयरबुक 2022। सिप्री का मतलब क्या है? द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो स्टॉकहोम किसकी कैपिटल दोस्तों? स्वीडन की। यस, ठीक है, तो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री जिसको बोलते हैं, अपनी ईयरबुक 2022 उन्होंने रिलीज़ करी, और रिकॉर्ड हाई अप टू 283 मिलियन पीपल अक्रॉस 80 कंट्रीज़ वर लाइकली टू हैव बीन फूड इनसिक्योर और एट द हाई रिस्क। तो बड़ा दोस्तों ये हॉरिफिक डेटा है कि करीब 283 मिलियन पीपल 80 कंट्रीज़ में जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी है या फिर वो हाई रिस्क पे हैं इन 2021, जो कि 2020 में 270 मिलियन थे। तो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है
2113 US बिलियन डॉलर पहुंच गया इन द ईयर 2021 में। 2 ट्रिलियन ज़्यादा हो गया फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार दोस्तों 2 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गया। तो ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ। लोग जो है, जो देश हैं अपनी मिलिट्री को बूस्ट करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो फूड सिक्योरिटी है, जहाँ पर फूड की इनसिक्योरिटी है, वहाँ पर ये समस्याएं हैं, आपने देखा होगा रिपोर्ट में। तो मेजर एक्सपोर्टर कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा जो हथियार बेचने वाले जो देश हैं, USA, रशिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी। 77% ऑफ द जो टोटल वॉल्यूम है एक्सपोर्ट करता है वो ये 5 कंट्रीज़ करती हैं। तो USA, रशिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी। इंपोर्टर में दोस्तों भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया सेकंड पे, इजिप्ट। भारत अपने डिफेंस को बहुत मजबूत कर रहा है और करना भी चाहिए। एंड चाइना। टुगेदर दोस्तों 38% ऑफ द टोटल जो आर्म्स इंपोर्ट है ये उनका 38% है। तो ग्लोबल शेयर में USA का 39% है दोस्तों, और भारत का इंपोर्ट में 11% है। सऊदी अरेबिया का तो 11 ही है, तो ऑलमोस्ट वीकेंड से दोनों एक ही पायदान पर खड़े हुए हैं। तो सिप्री को दोस्तों 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था और स्टॉकहोम की कंपनी है ये सिप्री। इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है और इसका सिर्फ काम क्या है? रिसर्च इनटू कन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट, इस पर काम करती है। नेक्स्ट है दोस्तों नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। भारत की परफॉर्मेंस फिर भी देख लेते हैं। इम्प्रूव करी है भारत ने अपनी परफॉर्मेंस 6 स्लॉट से और 61st रैंक पे है 2021 के मुकाबले, इम्प्रूवमेंट है। तो इंडिया इज़ रैंक 3rd आउट ऑफ 36 इन द ग्रुप ऑफ लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। तो फर्स्ट रैंक भारत की है AI टैलेंट कंसंट्रेशन में, सेकंड रैंक है मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक विद इन द कंट्री एंड इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ के मामले में दोस्तों भारत अच्छा कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो जून 2022 में दोस्तों वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी, गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग इंडिया गोल्ड मार्केट सीरीज़। तो इसको लॉन्च किया गया या पब्लिश किया गया जून 21, 2022 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा। और इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग इन द ईयर 2021, ठीक है। तो चौथे नंबर पे भारत का नाम है ग्लोबली जहाँ पर गोल्ड जो है वो रिसाइकल होता है। तो ओवर द लास्ट 5 ईयर 11% ऑफ इंडियाज़ गोल्ड सप्लाई हैज़ कम फ्रॉम ओल्ड गोल्ड, ठीक है। तो जो पुराना सोना है उसी को रिसाइकल करते हुए 11% जो है सोना की आपूर्ति हुई है। तो टॉप 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जो कि गोल्ड को रिसाइकल कर रही हैं? जैसे चाइना हो गया, इटली सेकंड पे, USA थर्ड पे, भारत चौथे पे और टर्की, इसका नाम दोस्तों टर्की हो गया बट डोंट वरी यही है, ठीक है। तो टर्की है, तो 5वें नंबर पे है ये। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रैवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट 2021 रिपोर्ट, और इसका रिपोर्ट का क्या नाम है? ट्रैवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 रीबिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर। इसको दोस्तों पब्लिश किया गया मई 2022 में। 117 कंट्रीज़ इसमें कवर करी गई। भारत की जो है वो ग्लोबल पोजीशन 54 है, अब इतना ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं रखना है। और WEF की मैं बात कर रहा हूँ, 1971 में इस्टेब्लिश किया गया। इसकी जो हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, फाउंडेड बाय क्लॉस श्वाब, ठीक है। क्लॉस श्वाब द्वारा इसको फाउंडेड इस्टेब्लिश किया गया। तो भारत की पोजीशन 54वीं मैंने आपको बताई। टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? जापान, USA और स्पेन। नाउ नेक्स्ट ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022। तो ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 जो कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इसने पब्लिश करता है इस रिपोर्ट को। तो इफ़ द वर्ल्ड इज़ टू स्टे ऑन द कोर्स फॉर 1.5 डिग्री पाथवे नेट ज़ीरो बाई 2050, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें? मेक्स द वर्ल्ड एनर्जी गोल्ड विंड एनर्जी काउंसिल मेक्स क्लियर प्रेजेंट ग्रोथ नीड्स टू क्वाड्रपल, ठीक है। क्वाड्रपल मतलब 4 गुना बाय द एंड ऑफ द डिकेड इफ़ द वर्ल्ड, अगर दुनिया ये चाहता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ही दोस्तों जो टेम्परेचर है वो रहे इंक्रीज़ में और नेट ज़ीरो 2050 तक हो जाएगा। तो क्या है दोस्तों, थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं। तो ग्लोबल विंड पावर जो कैपेसिटी है दोस्तों 837 गीगावाट, और टॉप कंट्रीज़ में कौन कौन सी है विंड एनर्जी में? चाइना फॉलोड बाय US।
तो 93.6 गीगावाट न्यू विंड पावर कैपेसिटी वाज एडेड ग्लोबली इन द ईयर 2021, ओनली 1.8% लोअर देन T20। ठीक है, तो 2020 के मुकाबले 1.8% कम है, और 93 जो गीगावाट विंड एनर्जी है वो इंस्टॉल की गई दुनिया के अलग अलग शहरों में। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो विंड कैपेसिटी है वो 837 गीगावाट है, 12.4% की ग्रोथ है कंपेयर टू 2020। भारत का क्या है दोस्तों, भारत ने दोस्तों चौथे नंबर पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में अपना स्थान हासिल किया है, 40.1 गीगावाट एज ऑफ जनवरी 2022। अब दोस्तों डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 नॉट सो इम्पोर्टेंट, पूछा कम जाता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट दोस्तों, और भारत का जो रैंक है वो 86 आउट ऑफ 176 कंट्रीज़। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बस आपको याद रखना भारत का रैंक। उसके बाद EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स, वो दोस्तों डेमोक्रेसी इंडेक्स है वो क्या नाम है, डेनमार्क की कंपनी है VDEM द्वारा लॉन्च करते हैं। क्या नाम है इसका, डेमोक्रेसी रिपोर्ट। और ये दोस्तों डेमोक्रेसी इंडेक्स के नाम से आती है, इसको इकोनॉमिक जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो रिलीज़ करती है। तो इसमें दोस्तों भारत की जो रैंक है 2021 की दोस्तों रिपोर्ट है ये, और 53वीं पोजीशन पे भारत की इसमें 46 पे है 2021 में, और पिछले 2020 में 53वीं रैंक पे था भारत। ओवरऑल स्कोर 6.91। ये दोस्तों वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इज़ रिलीज्ड 2022 एडिशन ऑफ द WJP का मतलब वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ऑफ लॉ इंडेक्स। तो ये रिपोर्ट दोस्तों जारी होती है 26 अक्टूबर 2022 को। 140 कंट्रीज़ इसमें इंक्लूडेड है, तो भारत की रैंक 77 है। अब बेसिकली है क्या रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ एज ए ड्यूरेबल सिस्टम ऑफ लॉज, इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स एंड कम्युनिटी कमिटमेंट दैट डिलीवर्स अकाउंटेबिलिटी, जस्ट लॉज, ओपन गवर्नमेंट एंड एक्सेसिबल जस्टिस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि यदि हमें लॉ को डिलीवर करना है तो इट हैज़ टू बी लाइक नॉट कि इसको हमें फोर्सफुली किसी पर थोपना है, इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए या इस तरह से लॉ होना चाहिए सो दैट पीपल कैन एन्जॉय इट, एंड जो भी चीज़ें हैं वो बहुत पीसफुली आगे चलती रहे। तो डेनमार्क दोस्तों नंबर 1 पे है। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, पहला आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 में। तो रिसेंटली दोस्तों डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड द पहला इंडिया एशियान स्टार्टअप फेस्टिवल। ये दोस्तों इंडोनेशिया में हुआ, बोगोर इंडोनेशिया में। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ये पूछा जाएगा कि कहाँ पे हुआ, जगह इम्पोर्टेंट है। तो आसियान के बारे में यदि हम समझते हैं दोस्तों, साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ, क्या नाम है इसका, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान। तो आसियान में दोस्तों भारत नहीं आता, प्लीज़ ठीक है ध्यान रखना, आसियान में भारत इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ आसियान। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 बैंकॉक थाईलैंड में। तो इंडिया इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ आसियान। तो इट वाज इस्टेब्लिश विद द साइनिंग ऑफ द आसियान डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन भी इसको बोलते हैं। जो फाउंडिंग फादर्स, ठीक है, तो फाउंडिंग फादर्स में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो 5 कंट्रीज़ हैं दोस्तों। ब्रुनई डारासुलम जॉइंट आसियान ऑन 7 जनवरी 1984, फॉलोड बाय वियतनाम, लाओस एंड म्यांमार ने इसको 1997 में, फिर कंबोडिया ने 99। तो अभी दोस्तों 10 मेंबर हैं आसियान में, ठीक है। तो भारत इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ आसियान, तो 10 मेंबर हैं आसियान में, प्लीज़ इसको याद रखिए। एशिया यूनिवर्सिटी दोस्तों रैंकिंग 2022 ये जो जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा दोस्तों, और ये लेटेस्ट एडिशन इसका रिलीज़ किया गया। तो इस साल दोस्तों 616 यूनिवर्सिटीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया 31 कंट्रीज से। तो इसके मुकाबले जापान जो है दोस्तों मोस्ट
इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन अगेन दिस ईयर विद 118 इंस्टीट्यूशन अप फ्रॉम 116। ठीक है, तो 118 इंस्टीट्यूशन के साथ में जापान नंबर 1। चाइना दोस्तों इज़ द होम टू द कॉन्टिनेंट्स टॉप 2 यूनिवर्सिटीज़ फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। ठीक है, तो टॉप 2 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाइना सेकंड पे। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो इसको दोस्तों ये जो डेटा है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से आता है डेटा, और लेटेस्ट रैंकिंग में दोस्तों ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट 2022 क्वार्टर 3 की है। 19 जुलाई 2022 को इसको पब्लिश किया गया। तो दोस्तों यदि हम इसको अपडेट करते हैं नए वाले डेटा के साथ में, जो कि 2023 की रिपोर्ट भी जारी हो चुकी है, क्योंकि हम लोग पढ़ के क्या करेंगे, तो आप इसको 2023 कर लीजिए। तो 2023 में जो जापान है वो नंबर 1 पे है। ठीक है, और भारत की जो रैंक है वो 85 है। बस इतना ध्यान रखना, भारत की रैंक 85 है और जापान की दोस्तों नंबर 1 रैंक है। इसके बारे में ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसको कंटिन्यू करेंगे, और भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि अभी ये सारे इंडेक्सेस हैं। उसके बाद हम लोग जो लॉ से रिलेटेड बातें हैं, जैसे G20 समिट हमको पढ़ना है, तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग इसको कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों इसको चैनल के साथ में जुड़िए। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।